रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र करने से मना फरमाया है और इसी तरह सफ़र के दरमियान जो हमारे साथी होते हैं उनकी खिदमत और ख़याल करने का हुक्म दिया है। और यहाँ तक फरमाया कि सय्यदुल कौमी फ़ी सफ़र ख़ादिमुहुम, कि कौम का जो सरदार होता है या अमीर होता है वो सफ़र में उसका खिदमत गुजार होता है। इस तरह आगे फरमाया कि उसके अजर से कोई नहीं बढ़ सकता जो अपने रुफ़क़ाए सफ़र की खिदमत करता हो, मगर वो जो शहीद हो जाए शहीद उससे बढ़ जाता है। इसी तरह एक और हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद के सफ़र में शरीक थे, तो लोगों ने मंजिलें तंग कर दी वहाँ पर, यानी रास्ते तंग कर दिए और दूसरे लोगों को मुशक्क़त उठानी पड़ी। तो अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, आपने फरमाया ये ऐलान कर दो कि जो बंदा मंजिलें यानी रास्ते तंग करेगा उसका जिहाद नहीं है, उसको जिहाद का कोई अजर नहीं मिलेगा। इसी तरह ग़ज़वा बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो सहाबी और शरीक थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे सहाबी थे, तो यानी एक एक सवारी पर तीन तीन अफराद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदल चलने की बारी होती तो हम दोनों हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवार हो जाएं, हम पैदल चल जाएंगे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मुझसे ताकत में भी ज़्यादा नहीं हो और मुझे तुमसे अजर की भी ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि वो एहतराम की खातिर आपको सवार करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ख़ुद वहाँ पर पैदल चला करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रफ़ीक़ सफ़र का ख्याल करने का हुक्म दिया है। इसी तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से अगर किसी के पास सवारी में जगह हो तो उसको चाहिए कि अपने साथी को वहाँ पर बिठा दे, गुंजाइश हो तो साथी को बिठा देना चाहिए। कोई भी आपके सामने आ जाए ज़रूरतमंद, उसको बिठा दे। और तुम्हारी खुराक जो बची हुई हो उसको ज़ाय ना करो, बल्कि उसको अपने भाइयों में तकसीम कर दो। तो साहबी फरमाते हैं कि हमने इसको इस कदर अपने ऊपर लाजिम कर लिया था कि हम में से किसी की खुराक का एक ज़र्रा भी ज़ाय नहीं होता था। ये है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा। अब हम देखें कि हम सफ़र किस तरह करते हैं और जो हमारे साथ सफ़र के अंदर शरीक होते हैं हम उनका कितना ख्याल करते हैं। तो उलमा इकराम ने मसला लिखा है कि आदमी को तन्हा सफ़र नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 या 4 आदमी होने चाहिए एक। और दूसरा सुन्नत तरीक़ा ये है कि 3-4 आदमी जब सफ़र कर रहे हो तो सफ़र के अंदर अपना एक अमीर मुकर्रर कर देना चाहिए जो इन सब कामों की निगरानी करे। 2, तीसरे नंबर पर फरमाया कि अगर सवारी में तुम्हारे पास गुंजाइश है, सीट पर बैठे हुए हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने कोई आ गया ज़रूरतमंद है, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए कुशादगी पैदा करें। हम ऐसा देखते हैं ट्रेन के अंदर हम सफ़र करते हैं या बसों के अंदर हम सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि कई अफराद तो लेटे हुए होते हैं, सुकून से सफ़र कर रहे होते हैं, और कई अफराद उनके सामने बेचारे पूरी पूरी रात खड़े होकर सफ़र करते हैं। तो ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हमें ख्याल रखना चाहिए, यह हमारा हक़ है। वो उनका हक़ उनके साथ कि उन्होंने टिकट नहीं करवाए, ये जो नहीं करवाया, लेकिन हमारा हक़ बनता है कि हम उनका ख्याल करें, चाहे हम बस में हों, चाहे हम ट्रेन में हों या किसी किस्म की भी हम सवारी पर हों। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, अगर हमें किसी आदमी पर भरोसा नहीं है, फॉर मिसाल के तौर पे हम बाइक पर जा रहे हैं, हम गाड़ी पर जा रहे हैं, हमसे कोई लिफ्ट मांग रहे हैं, तो हमारा दिल मानता है, हमें पता हो, तसल्ली हो कि ये शख्स एतमाद के काबिल है तो उसको बिठा दें। एतमाद के काबिल नहीं है, जैसे रहजनी चल रही है, डकैतियाँ चल रही हैं, जेब कुतरे फिरते हैं, जानों के दुश्मन फिरते हैं, मालों के दुश्मन फिरते हैं, अगर हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है और उनके ऊपर शक है तो फिर हमें जो है ना वहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लिफ्ट दें, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है और ये सफ़र रफ़ीक़ सफ़र का ख्याल करना ये सुन्नत है। लेकिन अगर हम किसी आदमी को जानते हैं, हमने कई मरतबा देखा अपने मोहल्ले के कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो मुशक्क़त में होते हैं, हमें उनका एहसास ही नहीं होता है। तो याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम में बड़ा हो ना वो उसका खादिम होता है। जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। जितनी ज़्यादा खिदमत करेगा
उतना ज़्यादा उसको अजर मिलेगा। यही वजह है कि पहले ज़माने के अंदर जो हमारे अकाबिर गुजरे हैं वो इमारत लेते हुए डरते थे, यानी कि जिम्मेदारी लेते हुए डरते थे। वो कहते थे कि अगर मैंने जिम्मेदारी ले ली ये तो मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा, मैं इसको कैसे बर्दाश्त करूँगा, इस बोझ को मैं कैसे उठा सकता हूँ। लेकिन आज क्या है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम जिम्मेदारी ले लें, फिर जिम्मेदारी लेकर उसको सही तरह से अदा नहीं कर सकते। इसका क्या खमियाजा होता है कि पूरी कौम की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे ऊपर बन जाती है। इसलिए आज के दर्स के अंदर ये बात, दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो रफ़ीक सफ़र का सवारी के मौके पर ख्याल रखना है, दूसरे नंबर पर अगर हमारे पास खुराक बच जाती है। मैंने चंद दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान में सालाना 16 लाख टन खुराक ज़ाय की जाती है। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख टन खुराक ज़ाय की जाती है। हालांकि पाकिस्तान में कई हजार घराने, मैं मुबालगा रही नहीं कर रहा हूँ, कई हजार घराने ऐसे होंगे कि जहां पर कई बच्चे रात को पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं। अगर हम इस चीज़ को बचाना चाहते हैं तो इसका आसान सा तरीका है कि जब हम रात को खाना बनाएं, हम अपने पड़ोस में पता कर लें। हमें पता हो मोहल्ले में कि फ़लाँ आदमी गरीब है तो वहाँ पर हम पता कर लें, ताकि ये हमारी खुराक ज़ाय ना हो, किसी के घर तक पहुँच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुआशरे को इस तरह हमें सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।